नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद आना हुआ। समर साहब, ये हमारी बहुत अच्छी सहेली है। चलो ना, गाड़ी में बैठ के बातें करते हैं। चलो। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों गई हो? सरोजा, मैंने समर सिन्हा को कुछ नहीं बताया, पर यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी तुम्हें? अब तुम लोगों को तो याद तो कुछ रहता नहीं है। और राम अवतार जी आजकल मेरा फोन भी अटेंड नहीं कर रहे। क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ मुझे कुछ रुपए चाहिए थे, अचानक जरूरत आन पड़ी। मतलब? अभी तो दिए थे तुम्हें पैसे, तो क्या हुआ? अब मुझे रुपयों की फिर जरूरत आन पड़ी। अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? ऐसा बोलो प्लीज, ऐसा बोलो। देखो राम अवतार जी बाहर गए हैं, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, वो भी कल। ठीक है, करते हैं कुछ। कल तक मेरे रुपयों का इंतजाम हो जाना चाहिए। कैसे हैं आप? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। आप भी ना बड़े गुस्से वाले हो गए हो आजकल, बहुत जल्द गुस्सा आता है आपको। क्या जरूरत थी आपको आर्यन से मारपीट करने की? उसे आप प्यार से नहीं समझा सकते थे? मेरा तो बंद नहीं चला, और जान से मार देता उस आर्यन को। देखा, फिर आप गुस्सा करने लगे। गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? ढोलक बजाऊं, नाचूं? क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? यहाँ बीबी बात सुनने को तैयार नहीं और बेटी की मनमानी करती फिरती है। पापा मैं... चुप! तुम्हारे मुंह से तो एक लफ्ज सुनना नहीं चाहता मैं। हमने आशा को समझा दिया है, वो अब आर्यन से नहीं मिलेगी। तुमने अगर मेरी बात सुनी होती तो आज इस बात की नौबत ही नहीं आती। लाख दफे समझाया तुम्हें कि आशा को इतनी छूट मत दो, लेकिन नहीं, तुमने तो जैसे कसम खा रखी मेरी बात ना सुनने की। वैसे तो वही जमाना अच्छा था कि लड़की के बड़े होते उसकी शादी कर देते थे। अब फिर शुरू हो गए। हम आशा को पढ़ाना चाहते हैं ताकि कल वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। हम नहीं चाहते कि वो किसी की मोहताज बनी रहे। अब आप इस बात को क्यों नहीं समझते? बड़े लोगों से दोस्ती रखने में ही हमारा फायदा होता है। तुम्हें पता नहीं है कि उस घर में उस रात क्या हो रहा था? ये बड़े घर के लड़के कितने बिगड़े हुए होते तुम जानती नहीं हो। और रियान जैसा बाप वैसा बेटा मैं छोड़ूंगा नहीं आई जी को। तुम भी कान खोलकर सुन लो। तुम लोगों को अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, वरना इस घर में ना तुम्हारी कोई जगह है, नहीं तुम्हारी बेटी की। समझी तुम? दीदी, दीदी, आशा प्लीज जाने दो मुझे। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारे पापा को तुम्हारा मुझसे मिलना पसंद नहीं, तो फिर क्यों आती हो मुझसे मिलने? दीदी, लेकिन आपके अलावा मेरा और है ही कौन? एक आप ही तो हो जो मेरे जज्बात को समझ सकती हो, मेरी बातों को भी समझ सकती हो। और अब आप कह रही कि मैं आपसे मिलने ना हूं। हाँ, क्योंकि ये मैं नहीं, तुम्हारे पापा चाहते हैं। दीदी, लेकिन आप तो हमेशा यही कहते हो ना कि हम वो काम क्यों करें जो दूसरों को मंजूर हो। आखिर मेरा भी कोई वजूद है कि नहीं? आज मॉम डैड ने फिर से झगड़ा कर लिया, सिर्फ मेरी वजह से। आशा तुम रो क्यों रही हो? प्लीज चुप हो जाओ। दीदी, आप भी मुझसे मिलना नहीं चाहती? मैं कहाँ जाऊं? आशा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो एंड आई लाइक यू। मॉम डैड अब मुझे आर्यन से कभी मिलने नहीं देंगे, और तो और वो तो मुझे उसका फोन तक उठाने नहीं दे रहे। देखो आशा, बात बहुत बढ़ गई है,
शायद गलती मेरी थी। मुझे आर्यन की पार्टी में जाने के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। मुझ पर कोई जबरदस्ती अपनी मर्जी नहीं लाद सकता। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। आशा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। जानती हो, मेरे यूएस जाने के बाद ही मेरे पापा को मेरी इंपॉर्टेंस समझ में आई। दीदी, लेकिन मैं तो घर से इतना दूर तक जाने के लिए सोच भी नहीं सकती हूँ। डैड कहता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो फिर शिकायत किस बात की? बड़ी रहो इस घुटन भरे माहौल और अपने आंसू बहाती रहो। आशा, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे इन आंसुओं का तुम्हारे पापा पर कोई असर नहीं होगा। उन्हें तुम्हारी अहमियत तब पता चलेगी जब तुम उनसे दूर चली जाओगी। तुम अब छोटी नहीं हो, बड़ी हो गई हो। ये जिंदगी तुम्हारी है, कैसे जीना चाहो वैसे जियो। जी, मेरा मन कह रहा है कि आज तुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। माँ, अगर ऐसे डरूंगा तो काम कैसे करूंगा? ये लोग दोबारा भी तो हमला कर सकते हैं। माँ, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम अवतार जी हैं? कौन? जी, मैं राम अवतार जी से मिलना चाहता था। पापा तो घर पे नहीं है, कोई जरूरी काम था आपको? आप उनके बेटे हैं ना? जी, कहिए। राम अवतार के साथ 6 महीने पहले मैंने गाजियाबाद में एक जमीन खरीदी। उस वक्त उन्होंने मुझसे 25 लाख रुपए लिए थे उधार के तौर पर और कहा था 2 महीने में वापस लौटा देंगे। अब इस बात को 6 महीने हो गए, 5 लाख रुपए ब्याज के हो गए, के हो गए। जमीन के कागज भी दिए नहीं अभी तक। देखिए, अगर पापा ने आपसे पैसे लिए हैं तो आपको वापस भी मिल जाएंगे। वो जरा बाहर गए हुए हैं, बस 5-7 दिनों की बात है। पिछले 6 महीने से इस बात को टालते आ रहे हैं। मेरे तो सब्र की इंतहा हो चुकी है। देखो बेटा, तुम एक काम करो, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। तुम अपने पापा से मेरी फोन पर बात करवा दो और मुझे 10 लाख दे दो। आज मैं पैसे लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। आज 10 लाख? देखिए, 10 लाख कोई मामूली रकम नहीं, हमें थोड़ा सा वक्त तो चाहिए ना। 6 महीने का वक्त कम वक्त नहीं होता। पिछले 6 महीने से चुप बैठा हूं मैं। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो की। समझने और समझाने का वक्त निकल गया। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मैं सिर्फ कल तक इंतजार करूंगा और अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं मेरे ढंग से पैसे वसूल करूंगा। आपकी ये कोठी जब्त कर लूंगा। समझ गए आप? वो क्या रहा है? एक के बाद एक मुसीबत आई जा रही है। पापा के ऊपर इतना कर्जा है, मुझे ये बात पता तक नहीं। अब ये सब कर्जे उतरेंगे कैसे? मुझे तो बहुत घबराहट हुई जा रही है। आनंद बाबू, ये आपके लिए। इतने सारे रुपए पापा ने भिजवाए क्या? जी नहीं। जी नहीं? तो फिर ये पैसे किसने भिजवाए? अरे किसने भिजवाए पैसे? क्या चाहते क्या आप हमसे? अरे बहरे हैं आप, ये पैसे किसने भिजवाए हैं? बैल आया। लाल कोठी अलविदा। प्रायोजक पियर सोप।